छात्रों, हम आपके लिए यूपीपीसीएस पेपर फर्स्ट जीएस का सामान्य विज्ञान 12वीं क्लास है। ये देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। देखिए, पहला प्रश्न है ये, एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ ग्राम के, 10⁻⁻⁹ ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के, 10⁻⁻15 ग्राम के। तो एक पिकोग्राम होता है हमारा 10⁻⁻12 ग्राम की। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प सी है बिल्कुल सही आंसर है इसमें। देखिए, और देखिए, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ हैं मिलीग्राम, मिली, मामी, नैनो गाड़ी से पीको कराने का। ये एक ट्रिक है, उससे भी हो जाता है ये। देखो, एक पीको ग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻ग्राम। और एक माइक्रो ग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ ग्राम। और जी, एक मिलीग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻3 ग्राम। एक नैनो ग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 ग्राम। और एक फेस्टोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 ग्राम। ठीक है, ये अन्य है, इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में कह रहा है ये, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो कौन सा है इसका आंसर? मेगावाट वाला, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पाद केंद्र में उत्पन्न की जाती है। एक मेगावाट एक मेगावाट बराबर, या एक मेगावाट किसके बराबर होता है? 10⁻⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है एक मेगावाट। इसमें विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्यजूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डायन। तो कौन सा होगा इसमें, जल्दी से बताइए। तीसरे प्रश्न में, निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी नहीं है सही सुमेलित? जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और सीजीएल प्रणाली में बल का मात्रक डायन होता है। तो दाब का मात्रक डायन नहीं होता है, ये सुमेलित नहीं है, ये आंसर है हमारा। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल। और डायन क्या है? डायन सीजीएस में बल का मात्रक है। ठीक है ना, तो ये सुमेलित नहीं है हमारा। वैसे कार्य का मात्रक जूल है, बल का मात्रक न्यूटन है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये सही है सभी। ये सुमेलित ही पूछ रहा था, तो ये विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर बैठता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है?
कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट। तो इसमें विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है, वाट। अगला प्रश्न, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। जल्दी से बताइए, एम्पियर नापने की इकाई तो ये होती है विद्युत धारा। विकल्प 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 183 गुणा 10⁻6 नैनोमीटर, 234 गुणा 10⁻6 नैनोमीटर, 183 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर, 181 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर। तो इसमें निकाल के देखो, 1 नैनो मीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 फिट बराबर कितना होता है? 0.305 मीटर। ठीक है ना? अब 1 फिट या 1 फिट बराबर कितना होगा? 0.305 305 गुणा 10⁻, कितना है? 1 मीटर। यदि मीटर में नैनोमीटर करेंगे तो 10⁻9 हो गया। कितना हो जाए? 10⁻9। या हम लिख सकते हैं इसे 30.5 गुणा 10⁻7, क्या? नैनोमीटर हो गया। अब ये कह रहा है 6 फिट की बात हो रही है। 6 के गुणा करें तो 6 फिट बराबर 6 गुणा 30.5 गुणा 10⁻7 गुणा करो 6 5 30 का 3 और 6 3 18 पॉइंट लग गया गुणा 10⁻7, इतने नैनोमीटर। तो लगभग 183 गुणा 10⁻7 हो गया। लगभग का करेक्ट लिए बिल्कुल। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? हो गया। अगला देखो, 1 नैनोमीटर होता है, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका नैनोमीटर होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1 गुणा 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य है। कितना होता है? विकल्प डी इसका नहीं, सेंटीमीटर में कह रहा है। ये किस में कह रहा है? सेंटीमीटर। अभी देखो निकालते हैं, ये नहीं है। अभी देखो यहाँ पर, देखो इसका सॉल्यूशन। 1 नैनो मीटर बराबर 10⁻⁹ क्या होता है? मीटर। क्योंकि विकल्प में सभी सेंटीमीटर हैं, ये ध्यान रखो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 10⁻2। तो कितना हो गया? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। और आंसर हमारा जो विकल्प बी है, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सवाल? अगला देखो, 1 नैनोमीटर बराबर है, 1 नैनोमीटर बराबर है, तो बिल्कुल अभी बताया था हमने, कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक, इसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 नैनोमीटर मीटर का 1/अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। हो गया? समझ में आ गया सभी के? आगे चलें तो अगले प्रश्न में देखो क्या कह रहा है ये,
कि माप की कौन सी इकाई को 0.399 की गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। जल्दी से बताइए इसे, कौन सा होगा इसमें? तो देखिए आप, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 0.39 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इंच। तो कौन सा इसमें विकल्प 20 का सही है? सेंटीमीटर। इतनी गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है किसमें? सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, विकल्प 20 का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में क्या है देखिए, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष या वर्ष। प्रकाश वर्ष है। देखिए पारसेक पैरेलैटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में होता है। एक पारसेक 1 पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक का मान। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। अतः एक पारसेक में प्रकाश वर्ष बनाने हैं। तो देखो इसलिए एक पारसेक बराबर क्या हो गया? अब देखिए ये पारसेक इतना लगभग लिखते हैं, वैसे ये करेक्टली इतना होता है 3.085678 10⁻16 मीटर, इतना होता है लगभग। ठीक है ना, तो इसे 3 × 10⁻16 कर देते हैं। अब प्रकाश वर्ष पारसेक को मीटर बनाते हैं तो 1 मीटर पर अपॉन में चला जाएगा, अर्थात इसे हम कर सकते हैं 9.46 × 10⁻15 और गुणा 1/3 × 10⁻16 या 3.085 678 × 10⁻16 मीटर। जब इसे भागित करेंगे तो लगभग इतना आएगा 3.26 होता है। 3.262 प्रकाश वर्ष। और विकल्प इतना है नहीं, तो विकल्प में कौन सा है? लगभग 7 का हो जाए 3.25 प्रकाश वर्ष। हमारा विकल्प भी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, पारसेक मात्रक है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। पारसेक मात्रक है, तो भाई पारसेक मात्रक किसका है? दूरी का। विकल्प भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया। अगला देखो आगे क्या है। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो रहा हो। नहीं, गलत। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। गलत। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। बिल्कुल सही, ये सही है, सही वाला। सूर्य तथा पृथ्वी बीच की औसत दूरी, ये भी गलत है। तो प्रकाश वर्ष होता है, विकल्प सी हमारा सही है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ये आंसर है सी वाला। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। ऊर्जा, तीव्रता, उम्र, दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला ये
प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश की तीव्रता का नहीं, समय का नहीं, दूरी का बिल्कुल सही। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश वेग का बिल्कुल गलत। तो चौथे में का कौन सा आंसर है? विकल्प सी, दूरी का प्रकाश वर्ष मात्र के। एक जैसे ही है सभी। तो अगला प्रश्न देखिए अब 15वां सवाल। एक बार और फिर प्रकाश वर्ष है, ऐसे भी आ सकता है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, नहीं लीप वर्ष बोलते हैं उसे। ये नहीं है, गलत है ये वाला। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, बिल्कुल सही है ये। वह समय, सी वाला, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में देती हैं, नहीं, सी वाला नहीं है बिल्कुल। अगले में क्या कह रहा है? वह समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है, नहीं, ये भी नहीं है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, विकल्प बी का करेक्ट आंसर है। हो गया। 16वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या है? 16 में सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके निम्न सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें दे रखा है भौतिक राशियां, सूची फर्स्ट में ध्यान से देखें, और इसमें इकाई दे रखी है। जैसे ये दे रखा है त्वरण, त्वरण, बल, कृतकार्य, आवेग। इनकी क्या क्या इकाई है? देखिए, त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कौन सा है? चौथे वाला बिल्कुल सही है। इसका एक का चौथे वाला बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया। बल, बल क्या है? फोर्स। बल का मात्रा न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो तीसरा सही है इसका मिलान। कृत कार्य, कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो जूल कहाँ है इसमें? पहला, तो ये पहला हो गया। आवेग, आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकंड। तो कौन सा ये? दूसरा हो गया। तो कोट में देखिए क्या बना कोट? 43/12, 43/12। विकल्प बी डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए अब 17वां। क्या कह रहा है इसमें? ये पूछ रहा है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो देखिए किस में दे रखे हैं ये? मिलीमीटर में। तो एक माइक्रोन बराबर होता है हमारा 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10⁻3 मिलीमीटर। कितना हो गया? 10⁻3 मिलीमीटर, या 1/1000। एक के नीचे 3 जीरो हो गई, जितनी जीरो होती हैं उतनी घात चढ़ाते हैं, मिलीमीटर। कौन सा विकल्प है इसमें सही? विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? सभी के हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18। अगले प्रश्न में कह रहा है एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसकी? किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर। देखो, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये तो है नहीं कोई, 1 मीटर है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेंटीमीटर में चेंज करते हैं इसे। तो 10⁻⁻6 में कितनी गुणा करें? 10⁻2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कितना हो गया? 10⁻4 सेंटीमीटर। ये देखें कोई है विकल्प में? 10⁻4, 10⁻4, ये 6 है। तो कौन सा है विकल्प इसका? विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है, 10⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिमल ध्वनि की प्रबलता, ये सही है बिल्कुल। अश्वशक्ति साहित्य की इकाई बिल्कुल सही है। समुद्र मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है।
सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ताप की इकाई है। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया? हो गया सभी का? अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है 20वें सवाल में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज की चाल की माप, सही है, ये तो सम्मिलित है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी की इकाई, ये भी सही है। अगला एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष, समय की नहीं, प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष समय नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्न में कौन सा है? ये गलत है। जो असंगत है, सुमेलित नहीं है, वही आंसर है हमारा। विकल्प डी इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है ना? अगला सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है? इसमें पूछा इसने, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। मात्रा, दबाव, घनत्व, शुद्धता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर जल्दी से बताइए? तो इसमें जो विकल्प बी है हमारा, दबाव, बिल्कुल सही है। दबाव या दाब एक ही चीज होती है। ठीक है ना? हो गया सभी का? अगला प्रश्न देखिए, 22वां सवाल देखिए। इसमें प्रश्न में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए एक कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। चुनिए इसे। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इकाई दे रखी है इसमें प्राचर, वाट। वाट क्या है? शक्ति का मात्रक, जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। नॉट, तो इस शक्ति का मात्रक है ये। अब दिखाई दे रहा है किसका मात्रक? शक्ति का। तो वॉट में क्या आ जाएगा? नंबर 4 इसका सही है। ए का कोड क्या है? यहाँ करते जाओ, देखो इसका आंसर लिखते जाओ। ए का कौन सा है? चौथा। बी का देखो, नॉट। नॉट क्या है? नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। तो किस से हो गया इसमें? तीसरा हो गया, बी का तीसरा, नंबर 3। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील क्या होता है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहते हैं। तो नौ संचालन आ गया इसमें, दूसरा आ गया। सी का कौन सा हो गया? दूसरा। डी देखो, कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? ऊष्मा की मात्रा होती है मापने की। ऊष्मा, कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। तो पहला हो गया डी का, डी का पहला। तो सही क्या है? 4 3 2 1, सही है, करेक्ट हो गया आंसर। सबके समझ में आ गए? अगला देखो, प्रश्न नंबर 23 में। इसमें क्या कह रहा है? सुमेल कीजिए। ऐसे ही ये भी सुमेलित दो सूचियां दे रखी हैं। जूल क्या है? देखिए इसमें, जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। जूल किसका मात्रक है? जूल कार्य ऊर्जा के मात्रक है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। इसमें क्या दे रखा है? कार्य दे रखा है। तो ये किस में आएगा? यहाँ देखो, ए कौन से मिलान हो रहा है? ए का कार्य से। किसे हो रहा है? कार्य से। तीसरा, ठीक है, तीसरा आ गया। एम्पियर, एम्पियर क्या होता है? धारा। किसका मात्रक है? धारा का। एम्पियर धारा का। तो बी में क्या आ जाएगा? पहला। बी का हो गया पहला, बी का पहला आ गया। अब ठीक है, वाट। वाट क्या है? सामर्थ्य, दूसरा हो गया। सी में, सी में कौन सा आ गया? दूसरा आ गया। वोल्ट, वोल्ट क्या है? विभवांतर की इकाई है। तो डी में क्या आ गया? 4।
अगला क्या है, कैलोरी। कैलोरी क्या है, ऊष्मा का मात्रक है। तो कौन सा आ गया इसमें, 5। ई का, समझ में आ गया आंसर, हो गया सभी का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है अगले में, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो देखिए, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति का सामर्थ्य या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रा जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। और एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट। तो इसमें यही पूछ रहा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746। 746 विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, अब इस प्रश्न में क्या है, सोचिए फर्स्ट, मात्रा को सोचिए सेकंड इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सोचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऐसे आते हैं कई, सोचिए फर्स्ट सोचिए सेकंड। उच्च वेग मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा। देखिए आंसर ही वाला देते हैं सिर्फ हम, ठीक है, कोड और कुछ नहीं। उच्च वेग किससे संबंधित है, देखिए द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। उच्च वेग को क्या प्रदर्शित करता है, मैक। तो इसका कौन सा हो गया, पहला ही सही है, इसका पहला सही है, ये वाला इसका सही है, एक का पहला। तरंग दैर्ध्य ये क्या करता है, तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम है, ये बिल्कुल मेल सही है इसका, बी का दूसरा। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है, बिल्कुल सही है, ये तीसरा है सही। और ऊर्जा जूल, तो बिल्कुल सही है, ये अपने आमने सामने आंसर हैं इसके, 1 2 3 4 कोड सही है, ठीक है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं।